देखिए, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट कॉमर्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीआईएस हो, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जितने सारे एमसीक्यू हैं उनका मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करूँगा, आपको उसके बारे में बताने का कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा। यह वीडियो कई पार्टों में आएंगे और यहाँ पे मैं लगभग 6,500 से 7,000 एमसीक्यू सॉल्व करूँगा। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया, संस्थान के सदस्यों का सीएस उपसर्ग ICSI द्वारा डैश को दिया गया था। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, उपसर्ग का मतलब होता है टाइटल। उनके नाम से पहले सीएस लगा दिया जाता है। ये कब दिया गया था? तो इसका आंसर है 23 और 24 जून 2007 को दिया गया था। किसके माध्यम से? ICSI। आपको इस बात को याद रखना है और तभी से यह प्रयोग में लाया जा रहा है। यह जो क्वेश्चन है यह छत्तीसगढ़ PCS असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया, यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी और प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है? स्वामी अलग और प्रबंध अलग, तो इसका आंसर होगा बिजनेस एंटिटी, व्यवसायिक अस्तित्व। इसी के माध्यम से हम व्यवसाय में स्वामी और प्रबंध को अलग अलग मानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, व्यवसाय में व्यावसायिक इकाई अवधारणा या व्यावसायिक अस्तित्व अवधारणा व्यवसाय तथा व्यवसाय दोनों एक दूसरे से अलग करती हैं। समांतर लेखा करते समय व्यवसायी को व्यवसाय से अलग ही रखा जाता है तथा व्यवसायी के व्यक्तिगत लेन देन को व्यवसाय के लेन देन से अलग कर दिया जाता है। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल उपयोग के लिए जब पैसा लेता है, गुड्स लेता है, तो उसका भी हिसाब किताब अलग रखा जाता है, सेपरेट एंटिटी मानकर ही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। तो लेखांकन मानक कौन जारी करता है भारत में? तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। इसका डिटेल आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। भारतीय लेखांकन प्रमाप ICAI के द्वारा कब? यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, जो ICAI के अधीन है। ASB की स्थापना 1977 तथा ICAI की स्थापना 1949 को हुई थी। 1949 आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। लिखा, निम्नलिखित कथनों में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम, विषम का मतलब अलग, उल्टा। बही खाता क्या होता है? बही खाता को अंग्रेजी में कहते हैं बुक कीपिंग। बुक का मतलब है पुस्तक, कीपिंग का मतलब है रखना। जब हम पुस्तक व्यापार में रखते हैं, उसमें लेन देन करते हैं, तो मेरा क्या होता है? बुक कीपिंग कहलाता है। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए लिखा, पहला क्या, बही खाते का कार्य क्षेत्र और रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण व सारांश से संबंध सीमित है। दूसरा है, बही खाता मुख्य रूप से एक लिपिक कार्य है। बही खाता लेखा अभिलेखों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर करता है। बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को मानता है। और तीसरा, बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होता है। तो इसमें सबसे विषम पूछा है, मतलब उल्टा पूछा। तो सबसे पहले बुक कीपिंग का काम होता है, उसके बाद ही अकाउंटिंग का काम किया जाता है। तो लास्ट में क्या कह रहा है? बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होता है। तो यह ऑप्शन मेरा गलत है, जो कि यहाँ पर पूछ रहा है विषम। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। इसके पहले जो A है, B है, C है, D है, ये सभी आंसर हमारे क्या हैं? 100% राइट हैं। आप इसको 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ लेंगे, बुक कीपिंग के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, जो मुख्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है? यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश,
PCS असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह क्वेश्चन आया था। बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रमाप जो है 19 का लीज से है, पट्टे से है। लीज का मतलब, पट्टे का मतलब मेरे पास कोई भू जमीन है, मैं उसे 10 साल 15 साल किसी को दे दिया पट्टे पर इस्तेमाल करने के बदले में उसे क्या लूँगा, पैसा लूँगा, तो उसका भी अकाउंटिंग मेंटेनेंस किया जाता है किसके माध्यम से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है लेखांकन परमाप 19 का संबंध पट्टे से है, लीज से है। लेखांकन परमाप 24 बंद की गई क्रियाओं से है। लेखांकन परमाप 26 अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट से है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 EPS से संबंधित है। तो ये सब बात आपको याद रखनी पड़ेंगी। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसी को यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करके अपने आंसर को देना। और यह प्रश्न जो है यूपी TGT 2016 में आया था। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया, पुस्त पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, व्यापारिक लेन देन का अभिलेखन करने के लिए पुस्त पालन कला व विज्ञान दोनों है। ठीक है, तीसरा देखते हैं लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। और जो लास्ट है डी, इसमें क्या कह रहा है, पुस्त पालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखित करने की विधि है। तो इसमें जो सही नहीं है वह हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जो पुस्त पालन है यह विश्लेषणात्मक प्रकृति का नहीं होता है, बाकी यह कला और विज्ञान राइट है। निश्चित पुस्तकों का समूह है, ये भी राइट है। अभिलेखित करने की विधि है, ये भी राइट है। लेकिन ये जो विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मेरा आंसर क्या पूछ रहा है, कौन सही नहीं है, इसीलिए मेरा पहला इसका जो आंसर है वह फर्स्ट हो जाएगा। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है। तो कर निर्धारण वर्ष कब से शुरू होता है, जाहिर सी बात है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। इसका आंसर 1 अप्रैल को हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए 6वें नंबर में क्या दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज मेंट फॉर, लेखांकन मानक 6 बनाया गया, किसके लिए बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। और यह जो प्रश्न UGC नेट एग्जाम पेपर 3 जुलाई 2016 में यह क्वेश्चन आया था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है यह डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रिसिएशन का मतलब ह्रास, जब किसी संपत्ति का उपयोग इस्तेमाल हम करते हैं तो उसके मूल्य में जो गिरावट होती है, जो ह्रास होती है, जो कमी होती है, उसको जिस अकाउंटिंग में हम लिखते हैं, जिस अकाउंट में लिखते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग कहलाता है। और जो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग में जो रूल रेगुलेशन दिए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में दिए गए। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि लेखांकन मानक 6 बनाया गया है, किसके लिए, डिप्रिसिएशन अकाउंट के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 AS 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन में देखिए, वैकल्पिक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अनिवार्य है, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है, सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य। ये सूचीबद्ध कंपनियां क्या होती हैं कि वह कंपनियां जिनका नाम, जिनका लिस्ट भारत के जो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों एक्सचेंज पर अगर उस कंपनी का नाम है शेयर बाजार में तो सूचीबद्ध कंपनियां कहलाती हैं। जितनी भी सूचीबद्ध कंपनियां हैं उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार अपने जो अकाउंट्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है वह उसी के अनुरूप बनाना है और पब्लिक के सामने उसे पब्लिश करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिटेल क्या लिखा हुआ है। ये स्पष्ट है कि यदि एक उद्योग समेकित विवरण प्रस्तुत करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 अनिवार्य है। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट है हमारा 10 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुपालन में तैयार किए गए रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो स्टेटमेंट के रूप में समाविष्ट होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है सी वो सही हो जाएगा, प्रचालन और गैर प्रचालन नगद प्रवाह सूचना। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें किस प्रकार की नॉलेज मिलती है, किस प्रकार की जानकारी मिलती है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में कितना पैसा किस माध्यम से आया है और हमारे बिजनेस से कितना पैसा कहाँ पे गया है। जब यह जानकारी मुझे पता करना रहता है तो हम कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं और वहाँ से हमें क्या पता चलेगा, प्रचालन और गैर प्रचालन नकद प्रवाह सूचना, कैश फ्लो का इन्फॉर्मेशन हमें से मिल जाएगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट से मतलब कॉमर्स से एमसीक्यू, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, अन्य किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कल या परसों जब भी मुझे समय मिलेगा इसका नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैं अपलोड करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।